मैं एक कश्मीरी पंडित हूं। भारतीयता की भावना का सच्चे मन से विश्वास करने वाला, इस देश का एक शांतिपूर्ण, अहिंसक, धर्मनिरपेक्ष, शिक्षित, कानून का आदर करने वाला देशभक्त नागरिक। तो आ गए आप। अगर किसी को टाइटल और थंबनेल लेकर ये लग रहा है कि मैं कश्मीरी पंडितों के बारे में बात करने वाला हूँ, तो शायद तुम गलत हो, क्योंकि मैं आज कश्मीरी पंडितों के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ। मैं उन लाखों हिंदुओं के बारे में बात करने वाला हूँ जिन्हें 19 जनवरी 1990 के दिन कश्मीर से भगा दिया गया था, जिसमें अधिकतर परिवार पंडितों के थे। और इसीलिए एक प्रोपेगेंडा के तहत कश्मीर से भगाए जाने वाले लाखों लोगों को कश्मीरी पंडितों का नाम दे दिया गया, ताकि हम कुछ ऐसा रिएक्ट करें। अरे भाई, कल वो मैंने वीडियो देखी, उसमें बता रहे थे कि लाखों कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भगा दिया गया। अगर किसी राजपूत को भगाया होता ना, तो हम सारे राजपूत कश्मीर में घुसकर सारे आतंकवादियों को पाकिस्तान फेंक देते। अरे यार, कल मैंने एक वीडियो देखी जिसमें बता रहे थे कि लाखों कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भगा दिया गया और किसी ने कुछ भी नहीं किया। अगर उसकी जगह किसी दलित को भगाया होता ना, तो सारे दलित मिलकर पूरा कश्मीर हिला डालते। इसी तरह हम जातियों में बटे हुए हैं और इसीलिए उन सभी को कश्मीरी पंडितों का नाम दिया गया, क्योंकि हम लोग कभी ये नहीं सोचते कि हम सब हिंदू है, वो पंडित भी हिंदू है, लेकिन हम सब ये सोचते हैं कि तू दलित है, मैं राजपूत हूँ, ये ठाकुर है। और ऐसे ही प्रोपेगेंडा आगे भी चलते रहेंगे, क्योंकि हम सब ने जातियों से ऊपर उठकर एक होना कभी सीखा ही नहीं है। और हम लोगों ने कभी खुद का दिमाग यूज करना तो सीखा ही नहीं। हमें लोग जो बता देते हैं हम उसको ही सच मान लेते हैं। इतने खतरनाक आतंकवादी कश्मीर में घुस गए और 4.5 लाख से भी ज्यादा हिंदुओं को निकाल दिया गया, लेकिन उन आतंकवादी ने एक भी मुस्लिम परिवार को कश्मीर से नहीं निकाला। लेकिन किसी ने नहीं पूछा ऐसा क्यों। 1976 में बाबा साहेब आम्बेडकर के संविधान में संशोधन कर सेक्युलरिज्म वर्ड जबरदस्ती घुसेड़ दिया गया और धारा 370 का फायदा उठाकर इन्हीं कश्मीरियों ने अपने कश्मीर में सेक्युलरिज्म लागू नहीं किया। और यही धारा 370 का फायदा उठाकर वहां से लाखों हिंदुओं को भगा दिया गया और आज यही कश्मीरी लोग सेक्युलरिज्म का ज्ञान झाड़ रहे हैं। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। मेरे आज के इस वीडियो में मेरे एक दोस्त शामिल है जिनकी चैनल का नाम PRK है और ये फैक्ट्स एंड प्रूफ के साथ देश के गद्दारों को एक्सपोज करते हैं और हिंदुत्व की बात करते हैं। और आज के दिन इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का आइडिया भी इन्हीं का था। तो ये क्या कहना चाहते हैं पहले ध्यान से सुन लीजिए, उसके बाद मैं अपने टॉपिक्स रखता हूँ। जय श्री राम भाइयों, मैं PRK। सबसे पहले तो धन्यवाद अक्की भाई का, जिन्होंने अपनी वीडियो में मुझे अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया। श्रीमद् भगवत गीता के 6ठे अध्याय के महात्म्य में उल्लेख है कि उत्तर दिशा की ओर कुछ दूर जाने पर सारथी को एक काश्मीर नामक शहर दिखाई दिया, जहाँ शंख के समान उज्जवल गगनचुंबी महलों की पंक्तियां भगवान शंकर के अट्टहास की भांति शोभा पाती है, जहाँ ब्राह्मणों के शास्त्रीय आलाप सुनकर मूक मनुष्य भी सुंदर वाणी और पदों का उच्चारण करते हुए देवता के समान हो जाता है, जहाँ निरंतर होने वाले यज्ञ से आकाश में एक अलग तरह की शांति थी। लेकिन ना तो कश्मीर में आज शांति है और ना ही ब्राह्मण, और वो भी हमारी वजह से। 19 जनवरी 1990 की वो काली रात, जब इस देश के बहुसंख्यक समाज के एक तबके को उन्हीं की पैतृक जमीन से निकाल दिया गया और देश का हिंदू सोता रहा। एक बार सोचो कितना भयानक रहा होगा वो मंजर, जब उनके पुश्तैनी घर जलाए जा रहे थे, उन्हें उन्हीं के घर से निकाला जा रहा था, उनकी बहन, बेटी, बीवी को जबरन उठाया जा रहा था और रेप करके मारा जा रहा था। कितना भयानक रहा होगा वो मंजर, जब एक साथ 4 लाख कश्मीरी पंडितों को, जो कभी वहाँ की शोभा थे, उन्हें वहाँ से निकाल दिया गया। और ये तो सरकारी आंकड़ा है, असलियत इससे कहीं ज्यादा भयंकर होगी। और ये सब हमारी खामोशी की वजह से हुआ। उन्हें पता था कि पूरे देश का हिंदू सोया है और सोया रहेगा। आज जो ये आजादी मांग रहे हैं, माँ के लोड़ो तुम्हारे बाप का कश्मीर। कंट्रोल कंट्रोल उदय। 1990 वो साल, जिस इकलौते साल में कश्मीर से निकाले गए 1000 बच्चे मानसिक पीड़ित हुए थे, पागल हो चुके हैं। ऑलमोस्ट 99% महिलाओं का मेनोपॉज केवल 34 साल की उम्र से पहले हो गया था। एक बार सोचो उन्होंने कितना मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न सहा होगा। कन्याओं को देवी मानने वाले इस देश में उन्हीं कन्याओं का गैंग रेप हो रहा था और ना तो किसी ने उनके लिए आवाज उठाई और ना किसी को उनकी कोई चिंता है। इन सब में गलती कश्मीरी पंडितों की ही है, क्योंकि वे हमसे ये एक्सपेक्ट कर बैठे थे कि हिंदुस्तान का हिंदू उनके लिए आवाज बुलंद करेगा, उनकी मदद करेगा। पर उन्हें क्या पता था, यहाँ तो बस राजनीति होती है साहब। पूरा देश उन नेताओं की हालत पर सरकार को कोस रहा जो अपने राजनीतिक फायदे के लिए दिल्ली में पड़े। पर कभी उनके बारे में सोचा जो 30 साल से लगातार शिविरों में रह रहे हैं, हर तरह का मौसम और हर तरह की चुनौतियों का सामना करते हुए। वे सब शिविरों में रहने के लिए मजबूर हैं, खुद के आलीशान घर होने के बावजूद। गलती उन मादरचोद सुअरों की नहीं है जिन्होंने ये करा, गलती हमारी है। हमारे सामने ये हुआ और हम मूक दर्शक बने रहे। अब भी वक्त है, अगर आपको लगता है सरकार कुछ करेगी तो ये आपकी गलतफहमी है। 30 साल से ये मुद्दा बस एक राजनीति का जरिया है, और अगर हिंदू
ना जगा तो आगे भी ऐसा ही चलता जाएगा। इस बात की निंदा करने से या उन मादरचोदों को दोष देने से लोड़ा कुछ नहीं करने वाला। अगर मुसलमान गद्दार ना होता तो पाकिस्तान ही ना बनता, लेकिन हिंदू सोया हुआ है और यही सबसे बड़ी दिक्कत है। हमें कश्मीर को एज ए एग्जाम्पल नहीं लेना है, हमें उन कश्मीरी पंडितों की मदद करनी है, उन्हें वापस कश्मीर में बसाना है, उन्हें उनकी जमीन वापस दिलानी है और धन भी, और ये काम हमें करना है, सरकार नहीं करेगी ये काम। जागो जागो सुबह हुई, रूस ने बाजी हारी है, हिंद पे लर्जा तारी है, अब कश्मीर की बारी है। बार बार ये गाना मस्जिदों से चलाया गया। अगर कश्मीर में रहना है अल्लाह अकबर कहना होगा। ए जालिमों, ए काफिरों, कश्मीर हमारा छोड़ दो। इन नारों का सिलसिला मानो थमने का नाम नहीं ले रहा था। जय श्री राम। जरा सोच के देखिए कि अगर उस समय कश्मीरी पंडितों को बोला जाता कि आने वाले समय में तुम्हें अपने घर से ही बेघर होना पड़ेगा, तुम्हें अपना ही घर छोड़ना पड़ेगा, तो क्या कश्मीरी पंडित मानते? जी नहीं, वो हंसते। 30 जनवरी 1990 आधी रात को अचानक से पूरे कश्मीर की लाइट चली जाती है, केवल मस्जिदों को छोड़कर। तभी उन मस्जिदों से ऐलान होता है कि ये कश्मीर हम मुसलमानों का है और मुसलमानों की इस धरती से इन कश्मीरी पंडितों का नामो निशान गायब कर दो। ठीक 2 दिन बाद पूरे कश्मीर से केवल 2 आवाजें आती हैं, गोलियों की, दूसरा बच्ची और औरतों की चीखों की। मुझे बहुत बुरा 19 जनवरी 1990 के दिन कश्मीर के पेपरों में यही छपा और लाउड स्पीकर से मस्जिदों से यही आवाज आ रही थी कि काफिरों, ये कश्मीर छोड़कर चले जाओ, कश्मीर हम मुसलमानों का है, हमें ये कश्मीर चाहिए काफिरों के बिना, लेकिन काफिरों की औरतों के साथ। फिर उसके बाद वही हुआ जो हजारों सालों से होता आ रहा है, काफिरों को बेरहमी से मारा गया, सैकड़ों मंदिर तोड़े गए, उनकी बहन बेटियों के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, लाखों हिंदुओं को अपने ही घर से भगा दिया गया, लेकिन पूरे देश में एक FIR तक दर्ज नहीं हुई। ये इनाम है आपके सेकुलर होने का। जिस तरह बाबरी मस्जिद को गिराया गया करोड़ों हिंदू की तरह, मुझे भी वो तरीका सही नहीं लगा, लेकिन जब कश्मीर में हजारों मंदिरों को तोड़कर उनकी दीवारों पे ये लिख दिया गया कि यहाँ एक बार पेशाब जरूर करें, हजारों मंदिरों पर सेकुलर भारत में सेकुलर सरकार के सामने किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। ये इनाम है आपके सेकुलर होने का। अपने ही देश में अपने ही घर से निकाले जाने पर भी लाखों कश्मीरी हिंदुओं ने हथियार नहीं उठाए, ना ही इस देश को जलाया, बल्कि उन्होंने अपने इस देश के कानून और संविधान पर भरोसा रखा कि उनको उनका घर वापस जरूर मिलेगा। लेकिन राम मंदिर के पक्ष में फैसला क्या आया, CA NRC कानून क्या आई, ये लोग कहते हैं कि इन्हें देश के संविधान और कानून पर भरोसा नहीं है और देश में आग लगा दी। ये इनाम है आपके सेकुलर होने का। कश्मीर में हजारों हिंदुओं की मौत पर चुप रहने वाले लोग एक तबरेज अंसारी की मौत पर पूरे देश को सर पर उठा लेते हैं कि ये देश मुस्लिम विरोधी है और इंटरनेशनल लेवल पर देश का अपमान करने की कोशिश करते हैं। ये इनाम है आपके सेकुलर होने का। दुख किस बात का नहीं कि कश्मीर से लाखों हिंदुओं को भगाने वाले, मारने वाले आतंकवादी थे। दुख किस बात का है कि वो आतंकवादी अपने आप को मुसलमान कह रहे थे और हमारे देश के सेक्युलर कीड़े कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। तो फिर क्यों 26/11 के अटैक में कसाब में इनको हिंदू आतंकवादी नजर आ रहा था। हम आभारी है उन तुकाराम ओमलेकर जी के, जिन्होंने अपना बलिदान देकर हिंदुओं का सम्मान बचाया, वरना आज देश का हर एक हिंदू अपने माथे पर आतंकवाद का कलंक लेके घूम रहा होता। भगवान कसम, ये आज नागरिकता कानून आया तो पता चला ये भारत सेकुलर देश है। मैं भूल गया था कि बंटवारे के टाइम 1947 में तो संविधान था ही नहीं। ये हिंदू ही भाई थे जिन्होंने कहा था कि मुसलमान भी हमारे भाई है, जो इस देश में रहना चाहता है वो रह सकता है। आज उसी हिंदू से ये पूछा जा रहा है, भाई साहब ये हिंदुस्तान के तेरे बाप का है। 1957 की क्रांति, जलियांवाला बाग हत्याकांड, भगत सिंह को फांसी, सैकड़ों आंदोलन, बंगाल का अकाल और करोड़ों लोगों की अकल्पनीय शहादत के बाद जिस अखंड भारत के लिए हमारे पूर्वजों ने अपना खून बहाया, वह भारत 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान, भारत और विवादित कश्मीर में बट गया। लश्कर ताइबा जैसे मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, अलकायदा, तालिबान और इनका आका पाकिस्तान 70 साल तक पूरी जान लगा ली, लेकिन भारत को कश्मीर से 1 इंच नहीं ला पाए। मगर बहुत दुख हुआ जब अपने ही देश में अभिव्यक्ति की आजादी वालों को फ्री कश्मीर के नारे लगाते सुना। मैंने आजाद भारत की पहली रात तो नहीं देखी, लेकिन 15 अगस्त 2019 का दिन जरूर जिया है। साला चौड़ा हो गया सीना जब कश्मीर से धारा 370 और 35 से हटी। ऐसा लगा कि मेरी अपनी जीत हुई है, लगा कि पहली बार कश्मीर आज मेरा अपना हुआ है, जब कश्मीर ने पहली बार सही मायने में भारतीय संविधान की शपथ ली। खून बहाया अपना, एक बार नहीं बल्कि 47 की लड़ाई में, 65 के युद्ध में, 71 की सीज फायर में, 90 के आतंकवाद और 99 के कारगिल में मेरे देश के उस जवान ने उस कश्मीर के लिए जिससे भारतीय संविधान अपना अटूट हिस्सा बताता, उस पाकिस्तान से जो धर्म के नाम पर कश्मीर पर अपना हक जमाता। शहीद कैप्टन सौरभ कालिया, उम्र 22 साल, आंखें बाहर आते निकली हुई
शरीर के टुकड़ों पर कश्मीर, कश्मीरी पंडितों के घर पर पाकिस्तान, पाकिस्तानियों की नाजायज पैदाइश, उन पत्थरबाजों से बहाए भारतीय सेना के खून से आज हमें ये कश्मीर मिला है, किसी के बाप के फ्री कश्मीर के नारों से नहीं मिला। इन्हें फिक्र है कि कश्मीर में इंटरनेट क्यों बंद है, फिक्र है कि वहाँ मानव अधिकार छीने जा रहे हैं, मालूम नहीं है कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट क्या है, मालूम नहीं है 1990 इंसर्जेंसी में आर्मी के साथ क्या हुआ, मालूम नहीं है कि 26/11 उरी, बालाकोट, पठानकोट में क्या हुआ, मालूम नहीं है कि कश्मीरी पंडित क्यों भगाए गए, मालूम नहीं है कि कश्मीर की आधी अधूरी विधवा कौन है, मालूम नहीं है कि 1 साल से कोई आतंकवादी हमला नहीं हुआ, मालूम नहीं है कि कश्मीरी वाले पत्थर दिल्ली आ चुके हैं, मालूम है तो बस कश्मीर में व्हाट्सएप क्यों नहीं चल रहा। पहले भारत तेरे टुकड़े होंगे, फिर हिंदुस्तान के तेरे बाप का, और अब जिन्ना वाली आजादी ये इनाम है आपके सेकुलर होने का, आपके टैक्स पर पलेंगे, चुनाव गांव में, राजनीति दिल्ली में करेंगे, आजादी जिन्ना वाली, टुकड़े भारत के करेंगे, और हमसे पूछेंगे तुम कौन हो। भाई ये इनाम है आपके सेकुलर होने का, ये इनाम है आपके गलत को सही और सही को देखकर चुप रहने का। आपको 5 तारीख की पड़ी है, यहाँ हर रात भारत की चिता जल रही है। मैं वही हिंदू हूँ जिसने इस्लाम के नाम पर 2 देश देने के बावजूद भी मुसलमानों को इस देश में समान अधिकार से जीने का हक दिया। यहाँ मैं वही हिंदू हूँ जिसे हजारों साल तक लोग काफिर कहते थे, फिर भी उसने मुसलमानों को अपना भाई कहा। जी हाँ, मैं वही हिंदू हूँ जो सच भी सिर्फ इसलिए नहीं बोलता था कि कहीं हमारे मुसलमान भाइयों को बुरा ना लग जाए। मैं वही हिंदू हूँ जिसे आप पूछ रहे थे कि हिंदुस्तान क्या तेरे बाप का है। तो बस भाइयों, आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे अगले पार्ट में, क्योंकि कश्मीरी हिंदुओं पर इतना अत्याचार हुआ है कि उसे एक वीडियो में दिखाना तो नामुमकिन है। और अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर कर दो और इंस्टा पे फॉलो कर लो। राम राम।